नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी साहित्य पाठ 1 का प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। पद से, सूरदास के पद से है। गोपियों द्वारा उद्धव के भगवान को कहने से क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सकते। उनका रूप ही ऐसा है जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर इस प्रकार है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित 2 तत्वों से की है। एक, पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से जो पानी के अंदर रहते हुए पानी एवं कीचड़ के धाग धब्बों से अछूता रहता है। दूसरा, जल में रखी हुई तेल की मटकी की तरह है जो बूंद पर भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 3, गोपियों के किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए गए? उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं। जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी और कीचड़ में अछूता रहता है, उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम प्रेम से अछूते हो। दूसरा है, वे कृष्ण की अपेक्षा करती थी कि उनसे प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश गोपिकाओं की विरह अग्नि घी का काम करती है, कैसे? उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम और विरह से पहले से ही व्याकुल हो रही थीं। उन्हें आशा थी कि उनका श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र वापस लौट आएंगे, किंतु वह श्री कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा तो उन्हें गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कर दिया, क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थीं। अगला प्रश्न 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है? उत्तर है, कृष्ण ने गोपिकों के प्रेम से महत्व को ठीक से नहीं समझा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने गोपिकाओं को प्रेम का संदेशा भिजवाने की अपेक्षा उद्धव से योग का संदेश भिजवाया। यह गोपियों के प्रेम का अपमान था। गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करके कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ा। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर है, कृष्ण के अपने अगाध प्रेम को देखकर गोपियों ने कहा, वे श्री कृष्ण से प्रेम उसी तरह से बंधी हुई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से लिपटी रहती हैं। उनके लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं, जिन्हें वो मन क्रम वचन से पकड़े हुए हैं। वे भी सोते जागते सपने में दिन रात कान ही रटती रहती हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं। यहीं पर श्री कृष्ण पर एक चंचल होने वाली संबंधी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण के व्यंग उन्होंने किया है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपिकाओं के योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यहाँ गोपिकाओं के योग साधना के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। उन्हें श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था। उनके अनुसार योग साधना का महत्व उनके लिए होता है जो जीवन से प्यार करते हैं। वे तो केवल श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, अतः योग की तुच्छ वस्तु समझती हैं। प्रश्न नंबर 9, गोपिकाओं के अनुसार
राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है गोपिकाओं के अनुसार राजा का धर्म होता है कि वह अन्याय का विरोध करे, अपनी प्रजा का हर प्रकार से अन्याय से दूर रखे। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है उसे अन्याय से नहीं बचाया जा सकता, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं। राजा का परम धर्म यह है कि अपनी प्रजा को बनाए रखे। 10वां है गोपिकाओं को कृष्ण से ऐसे कौन से परिवर्तन दिखे जिनके कारण उनके मन वापस लेने की बात कहती हैं। ये विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे और याद भी करेंगे।